बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल का इंतखाब किया। तो कल हम देख रहे थे सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस। आज इंशाल्लाह मैं आपको नई एग्जांपल्स बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें जो हमने कल जाना। तो हमने कल जाना था व्हाट आर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन दीज सेंटेंसेस वी स्पेकुलेट का मैंने आपको बताया था, हम क्या सराई करते हैं अबाउट सिचुएशंस। हम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सोचते हैं दैट विल नेवर हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो कि मौजूदा वक्त में या मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर नहीं होंगे। आउटकम्स आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक, जो नतीजा है ये हमेशा गैर हकीकी होता है। नॉट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, और मुस्तकबिल में होने का इसका कोई इम्कान भी नहीं है। ये बिल्कुल तसव्वुराती इम्कान होता है, अनरियल पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह के शर्तिया जुमलों में हम ऐसी सूरत हाल बयान करते हैं जिनके वकूअ पज़ीर होने का कोई इम्कान नहीं होता। दूसरे अल्फाज में हम ऐसी बात कह सकते हैं जिसके वकूअ पज़ीर होने की कोई तवक्को नहीं होती। तो इसके ब्रीफली हम स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करने के बाद नई एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमने कल जाना उसके साथ हम रिलेट कर सकें और कल आप इसका इम्तिहान देने के काबिल हों। कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है इसका बड़ा इजी है। स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और उसके बाद कोमा अगर हमने इफ़ क्लास को पहले लिखना है। उसके बाद मेन क्लास है। मेन क्लास में वुड, कुड या माइट के बाद इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वुड जो है ये विल की सेकंड फॉर्म है, कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, माइट मे की सेकंड फॉर्म है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ़ ही पास द एग्ज़ाम्स, अगर उसने इम्तिहान पास किया होता, ही वुड एंटर द यूनिवर्सिटी, तो उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता। इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स व्हाट वुड यू डू, अगर और किताबें ना होती तो तुम क्या करते। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमने देखा कि इफ़ क्लास में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल पास्ट है, उसके बाद कोमा है अगर हमने इफ़ क्लास का पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद वुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेन क्लास को पहले लिखें और इफ़ क्लास को बाद में भी लिख सकते हैं, फिर हम कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम आगे फर्दर इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि कल हमने जो जाना आप इन दोनों को रिलेट करके कल इसके टेस्ट के काबिल हो सके। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 million, अगर मुझे $1 million विरासत में मिलते, आई वुड बाय एन एक्सपेंसिव कार, तो मैं एक महंगी कार ख़रीदता। इट मीन्स कि ना तो मुझे $1 million मिले और इसीलिए मैंने कोई महंगी कार नहीं ख़रीदी। ये अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। इफ़ आई ओन्ड अ ज़ू, अगर मैं चिड़ियाघर का मालिक होता, आई वुड लेट पीपल सी एनिमल्स, तो मैं लोगों को मौका देता कि वो जानवरों को देख सकें। इफ़ ही रिटर्न, अगर वो वापस आता, आई वुड मीट हिम, तो मैं उसे मिलता। इफ़ ही वेंट टू आर्ट स्कूल, अगर वो आर्ट स्कूल जाती, ही वुड बिकम अ पेंटर, तो वो पेंटर बन जाती। इट मीन्स कि ना ही वो आर्ट स्कूल गई है और ना ही वो पेंटर बन सकी है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमने जाना वी आर डिस्कसिंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें हमने ये जाना कि इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट आता है, तो पास्ट में क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वुड, कुड या माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि वुड जो है ये विल की सेकंड फॉर्म है, कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, और माइट जो है ये मे की सेकंड फॉर्म है। तो शॉर्टकट ये है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, खा वो इफ़ क्लास में हो और खा वो मेन क्लास में हो। मेन क्लास में हम मॉडल वर्ब्स की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर को रीविज़िट कीजिए, उसमें डिटेल में हमने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया था। कल इंशाल्लाह हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को पहले जाना फिर उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद इंशाल्लाह थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस उनकी प्रैक्टिस होगी। तो ये पूरा वीक जो है मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम किया है, ताकि डिटेल में कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करें उसको आप इन डेप्थ जान सकें और उसके बारे में क्लैरिटी आए और ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू आर न्यू विजिटर, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।